GRSF क्या है और सर इसमें कौन सी बड़ी हस्तियां शामिल है, इस मंच की क्या जरूरत आन पड़ी, क्या नीड है आज के टाइम में? दिस इज फॉर एनजीओ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा ये स्थिति पर ये काम करती है। कोई प्रॉफिट कमाने का इनका कोई मकसद नहीं है। और रेडियोलॉजी में काफ़ी समस्या है, वो समस्या के ऊपर कुछ इलाज कर सकते हैं क्या? काफ़ी कोर्ट केसेस बन जाते हैं, काम शुरू करने के लिए कुछ प्रोसेस शुरू हो जाती है और काम शुरू होता है, लोगों में कुछ अनबन हो सकती है, लोगों में झगड़े हो सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है। GRSF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सब लोग इकट्ठे मिलेंगे। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉडकास्ट में। हम हर समय अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, अलग अलग हस्तियों को बुलाते हैं और आप सभी को रीडेवलपमेंट हो या हाउसिंग सेक्टर के तमाम जो सवाल है आपके, उनके बारे में जो सवाल है वो किंतु परंतु उन सभी का खुलासा करते हैं इस मंच पर महासेवा के खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में बड़ी हस्ती मौजूद है, DR हरदरे साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। DR हरदरे साहब बताएंगे गृह हार्मोनी रीडेवलपमेंट स्टेट फेडरेशन क्या है और किस तरह से ये तमाम मुंबई और महाराष्ट्र में जो रीडेवलपमेंट चल रहा है पुरानी हाउसिंग सोसाइटी को, बिल्डिंगों का, किस तरह से उसको कनेक्ट करेगा, एक मंच पर लेके आएगा। वो प्रोफेशनल PMC हो, डेवलपर हो या तमाम जो लाखों हाउसिंग सोसाइटी हो, आंकड़े देखे जाएंगे तो 1.5 लाख हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र भर में, उनको बड़ी राहत की खबर होगी। इसलिए हम ये पॉडकास्ट में इस पर फोकस करेंगे, GRSF क्या है और ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इसका पोर्टल होगा और कब ये लॉन्च होगा और किस तरह से लाखों हाउसिंग सोसाइटी की रीडेवलपमेंट में ये मदद करेगा। DR हरदरे साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर के बारे में बता दूं, फार्मर चीफ इंजीनियर है महाडा के और महारेरा एक्स चीफ टेक्निकल ऑफिसर रहे हैं, रिटायर हो गए और आप 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है वर्किंग का गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र शासन में, हाउसिंग में काम करने का। तो सर आपका बहुत अच्छा अनुभव है और इस मंच पर आप काम करने का फिर से सिलसिला बीड़ा उठाया, आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि रीडेवलपमेंट में काफी सारे इश्यूज होते हैं, जैसे महारेरा है, महारेरा कवर करता है होम बायर्स, फ्रेश होम बायर को, लेकिन सवाल और समस्या होती थी रीडेवलपमेंट में जो पुरानी हाउसिंग सोसाइटी, उन सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का, कि हमारे लिए क्या एजेंसी है, एक पोर्टल होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। तो ये एक मंच की शुरुआत हो रही सर, आपको बधाई हो। और साथ ही मेरा इस पॉडकास्ट में यही सवाल रहेगा कि लोगों को काफी सवालों के जवाब मिले। तो सर GRSF क्या है और सर इसमें कौन सी बड़ी हस्तियां शामिल है जिससे लोगों को आने वाली जो समस्या, जो सवाल है रीडेवलपमेंट पे, वो सवाल की समस्या के निराकरण मिलेगा। थैंक यू सर। GRSF जैसा वो नाम बताता है, इट्स ए गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स फेडरेशन। वो जो फेडरेशन है, फेडरेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि बन गए। एक सेक्शन 8 कंपनी है, कंपनी में अलग अलग सेक्शन में कंपनियां रजिस्टर होती है, उसमें सेक्शन 8 करके जो है, दिस इज फॉर एनजीओ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा ये स्थिति पर ये काम करती है। कोई प्रॉफिट कमाने का इनका कोई मकसद नहीं है। लोगों की समस्या जो है हाउसिंग के रिलेटेड, स्पेशली रीडेवलपमेंट के बारे में, ये समस्या को ध्यान में रखते हुए ये फेडरेशन बनाने की कोशिश जारी थी कुछ महीनों से। और इसमें जो रियल इस्टेट से संबंधित लोग हैं, उनकी काफ़ी मीटिंग कर रहे थे हम लोग। उसमें चटर्जी साहब और मैं हाउसिंग डिपार्टमेंट में थे पहले, और महारेरा में भी चटर्जी साहब जब चेयरमैन थे तब मैं वहाँ चीफ टेक्निकल ऑफिसर था। हम सोच रहे थे कि ये जो समस्या है रीडेवलपमेंट में, स्पेशली मेनी टाइप्स ऑफ रीडेवलपमेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रीडेवलपमेंट है, वो रीडेवलपमेंट में काफ़ी समस्या है, वो समस्या के ऊपर कुछ इलाज कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ हम सोच रहे थे। अभी इस पर जो रीडेवलपमेंट में काम करते जो लोग हैं या रीडेवलपमेंट चल रहा है, उसमें बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, दे आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। उसमें CA होते हैं और एडवोकेट्स होते हैं और आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, PMC होती है, सप्लायर्स होती है और रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं। ये सब लोग जो लोग होते हैं, सब लोग आके इकट्ठे ये रीडेवलपमेंट बनता है। रीडेवलपमेंट यानी पुरानी जो बिल्डिंग होगी, पुरानी स्लम होगी, पुराने सेल्स बिल्डिंग होगी, ये इसका एक रीडेवलपमेंट होता है। जब बिल्डिंग पुरानी बन जाती है, जैसे सेल्स बिल्डिंग बोलते हैं, जिसमें सिटी में सेल्स बिल्डिंग है, आगे नहीं बढ़ते, बंद पड़ते हैं, उसमें जो समस्या आती है वो समस्या लेकर इस पर क्या कर सकते हैं।
तो ये सब रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग तोड़ने से पूरी बनाने तक काफ़ी समय लगता है, उसमें काफ़ी समस्या आती है, काफ़ी कोर्ट केसेस बन जाते हैं, लोगों में अनबन बन होती है, लोगों की जो लोग रहते हैं उनमें एक वाक्यता नहीं रहती है, हार्मनी नहीं रहती है। तो हमने सोचा कि एक हार्मोनियस डेवलपमेंट होने के लिए ये जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे मैंने समझाया कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, बिल्डर्स है और आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स वगैरह जो है, और इनके जो स्टेक होल्डर्स है उनकी एक फेडरेशन करना जरूरी था। तमाम जो प्रोसेस होते हैं रीडेवलपमेंट के वो समझाए जाएंगे, वो लोगों को रास्ता बताया जाएगा, ताकि लोगों का जो मेहनत का काम है, जो दिक्कतें आती है, अड़चने आती है, वो अड़चने दूर हो। और GRS मतलब गृह हारमोनी जैसे नाम रखा, और इसको लीड कर रहे हैं श्री गौतम चटर्जी साहब, जो IAS हैं, रिटायर हैं, और महारेरा के फाउंडर चेयरमैन रहे हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट की बात करें, सेक्रेटरी रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो तमाम महाडा का काफी हाउसिंग का काफी सालों का अनुभव है। तो एक रमेश प्रभु जो हाउसिंग गुरु है वो है, DR हरदरे साहब हैं, ऐसी तमाम बहुत सारी हस्तियां आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जैसे क्रेडा MCCI है, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, BDA है, नरेटको है, तमाम बिल्डरों की संस्था हो, पिएटा हो, एडवोकेट और तमाम जो अपने PMC वगैरह एसोसिएशन है, इन सब लोग समाहित किए, कहीं किसी को अधूरा नहीं छोड़ा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, वन विंडो होगा। सर, आज के टाइम में हम बात करेंगे, मुंबई की बात करें, रीडेवलपमेंट बहुत आगे गति पकड़ा हुआ है, क्योंकि बचा ही रीडेवलपमेंट मुंबई जैसे शहर में। तो इस मंच की क्या जरूरत आन पड़ी, क्या नीड है आज के टाइम में, जो आगे नीड के हिसाब से आप एक साल से इस पर काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम एक साल से काम कर रही है, और आज ये इम्प्लीमेंट होगा, आज लॉन्चिंग के जल्दी नजदीकी आ रहा है। मुंबई में और एडजॉइनिंग थाने है, नवी मुंबई है, उसमें जो बिल्डिंग्स है काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और ये जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसकी रिडेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, कि जो लोग रहते हैं वो रिपेयर्स कर नहीं सकते। और कुछ साल पहले बिल्डिंग बनाई थी तब फैमिली साइज कम था, 1 या 2 लोग रहते थे, 3 लोग रहते थे। अभी उनकी फैमिली भी ग्रोथ हो गई है और बिल्डिंग भी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसमें रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है। ये बिल्डिंग के बारे में ऐसा ही है, स्लम के बारे में भी ऐसे, और जो पुरानी बिल्डिंग है जिसको हम सेज बिल्डिंग बोलते हैं, उसकी अवस्था ऐसी है कि उसको रिडेवलपमेंट की आवश्यकता है। अभी रिडेवलपमेंट तो कानून में है रिडेवलपमेंट का, उसमें इंसेंटिव FSI भी मिलता है। बट क्या हो गया है, जो काम चालू हो चुके हैं 10-15 साल से, उसमें एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी काम बंद भी पड़े हुए हैं। उसमें रीजंस है, बहुत रीजंस है उसमें, काफ़ी रीजंस अगर बता सकते हैं। ये सोसाइटी का रिडेवलपमेंट जब होता है, सेज बिल्डिंग या माड़ा की सोसाइटी, या जो सोसाइटीज़ है, नॉर्मल सोसाइटीज़, उसमें क्या होता है, एक बार काम शुरू करने के लिए कुछ प्रोसेस शुरू हो जाती है, और काम शुरू होता है, लोगों में कुछ अनबन हो सकती है, लोगों में झगड़े हो सकते हैं, किसको एरिया कम चाहिए, किसको एरिया ज़्यादा चाहिए, किसी को आज रिडेवलपमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, जैसी हर एक की नीड होती है, तो वो हिसाब से सब लोग डिसाइड करते हैं। वो डिसाइड करने के बाद भी अगर एक बार रिडेवलपमेंट शुरू होता है तो रिडेवलपमेंट में काफ़ी दिक्कतें आती है, और अनबन जब होती है डेवलपर के और इसमें, तब काम बंद पड़ता है। काम बंद पड़ता है तो शुरू करना इतना आसान नहीं होता है, हर एक स्टेज में काम बंद पड़ता है, क्योंकि बिल्डर में क्या होता है कि इंसेंटिव FSI मिलता है, उसमें कुछ कॉस्ट आती है, ये कॉस्ट उसको भरनी पड़ती है। जब कॉस्ट भरते हैं, उसका प्राइस होता है रिडेवलपमेंट में, अगर इंसेंटिव FSI मिलना है तो वो कॉस्ट इन्वेस्ट हो जाती है। लोगों को शिफ्ट करते हैं तो उनका रेंट भी देना पड़ता है बिल्डर को, तो ये कॉस्ट तो उनको पड़ती है। ये कॉस्ट जब शुरू हो जाता है तो कॉस्ट जब पड़ती है और ये काम बंद पड़ता है बिल्डर की वजह से या लोगों की अनबन की वजह से, तो सबको ये भारी पड़ता है, लोगों को भी भारी पड़ता है कि उनका रेंट बंद हो जाता है, सभी स्टेक होल्डर को इम्पैक्ट। हाँ, क्योंकि सभी काम बंद हो जाता है तो सप्लायर्स है, सीमेंट सप्लायर्स है, स्टील सप्लायर्स है, भाड़े पे लोग रह रहे हैं, उनका भाड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती है, और बिल्डर का भी डिले हो जाता है तो मटेरियल के रेट बढ़ते हैं, और काम और बाकी भी दिक्कतें बहुत होती है। आज के अंदाज से अभी महारेरा में फिलहाल 1-2 दिन पहले भी कुछ डिटेल्स जारी किए हैं कि उनके हिसाब से जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है करीबन 48,000, उसमें के करीबन 10,500 प्रोजेक्ट्स दे आर कॉलिंग इट स्टॉल्ड प्रोजेक्ट और लैप्स प्रोजेक्ट, यानी वो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन रिपोर्ट उनके पास अभी तक नहीं आया है। करीबन 48,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उसमें 10,000 से ज़्यादा आज ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो कंप्लीशन स्टेज पे नहीं है। तो उनको बहुत चिंता सता रही है कि प्रोजेक्ट क्यों पूरे नहीं हो गए। 10,000 बड़ी संख्या है, और उसमें बॉम्बे में ही अबाउट 6,000 प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं।
10,500 में सिर्फ 6,000 मुंबई में है। और मुंबई ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे, उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो गए होंगे लेकिन उन्हें म्हाडा पे नहीं बताया, बट ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम हो सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा होता है तो उसकी ओसी आती है, ओसी आने के बाद महारेरा के वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है, तभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे 6,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मुंबई के जिन्होंने ओसी नहीं दिया, यानी हो सकता है कि प्रोजेक्ट अभी तक पूरे नहीं हो गए और लोग रहने के लिए नहीं गए। ये तो हो गया महारेरा के हिसाब से मुंबई के 6,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है। ऐसे भी थाना से है, नवी मुंबई से, पूना से, नासिक में और भी है, करीबन 10,000 है। बट मुंबई में इससे संख्या ज़्यादा होने की और भी एक पॉसिबिलिटी है। क्यों है कि ये 2017 में महारेरा आ गया, और उसके पहले रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट काफ़ी शुरू हो गए थे, और जिनके पास शुरू हो गए थे लेकिन बंद पड़े थे, ऐसे प्रोजेक्ट के पास वैलिड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं था। रेरा में जाना है तो वैलिड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लगता है कि आपके पास जो काम चालू करने का दाखिला है, बीएमसी ने जो दिया है या थाना कॉर्पोरेशन ने दिया है, वो वैलिड होना चाहिए, तभी काम आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनको वैलिडिटी होती है, हर एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए वैलिडिटी होती है। उनका प्लीन चेकिंग पूरा हो गया तो प्लीन चेकिंग का तक का उनको पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आगे का मिलता है। वो अगर नहीं होगा तो महारेरा में वो रजिस्टर नहीं होता है क्योंकि काम बंद पड़ा हुआ है। ऐसे भी एक अंदाज से करीबन 1,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है कि जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि 2017 में शुरू हो गए लेकिन उनके पास वैलिड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट आज भी शुरू नहीं हो पाए हैं। इसकी संख्या एक अंदाज से मोर देन 1,000 है, 1,000। और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं जो हमने GRSF शुरू की है, वो उसमें जो समस्या है, क्या समस्या, जो लोग सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा FSI मिलता है, जैसे स्लम में भी है या पुराने चाल में है, या जो हाउसिंग सोसाइटीज है वो भी खुद भी स्वतः डेवलप कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा FSI मिलता है। उनको बिल्डर की जरूरत नहीं है, डेवलपर की जरूरत नहीं, वो इकट्ठे आके एक प्रोसीजर बताते हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, और फिर इसमें जो सेल कंपोनेंट होगा ये आपस में डिवाइड कर सकते हैं या बेच सकते हैं। मतलब सेल्फ रीडेवलपमेंट में यदि हाउसिंग सोसाइटी जाना चाहती है, हाँ, तो GRSF ऐसा एक मंच है जहां पर आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए फंडिंग्स के लिए मुंबई बैंक से कैसे गाइड कर सकते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं। साथ ही आपका जो प्रोफेशनल्स है, आप जैसे PMC की बात करें, आर्किटेक्ट चाहिए आपको, इंजीनियर चाहिए, पूरी टीम आपको इस मंच पर मिल सकती है जो आपके काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे काम करके सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपको घर का डेवलपमेंट करना। बिल्कुल, GRSF एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ सब लोग इकट्ठे मिलेंगे। बरोबर सर, GRSF किस तरह से, जैसे आपने बहुत सारी चीजें तो बताई, लेकिन ये किस तरह से काम करेगा और ये इसके मुख्य काम क्या होंगे? मतलब मान लो जैसे कि कोई सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं, पता नहीं सोसाइटी को या स्टेक होल्डर को नहीं पता, PMC को, काफी सारे मुंबई में काफी लोगों को, तो इसका कैसे फंक्शनिंग होगा, कैसे काम करेगा? इसमें क्या है कि ये जो मैंने जो स्टेक होल्डर्स बताया आपने, उसमें हाउसिंग फेडरेशन के प्रतिनिधि भी इसके बोर्ड पर रहेंगे, और ये हाउसिंग फेडरेशन है मुंबई में या महाराष्ट्र में, और भी फेडरेशन है, पुणे में है, और जगह जगह हाउसिंग फेडरेशन है, ये उनके प्रतिनिधि हमारे बोर्ड पर रहेंगे। और ये हमारा पास जो चल रहा है, सो मोटो हम जो हमारी GRSF है, विल आल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी में आज हमने शुरू किया है कि सोसाइटी में जाके बाहर किधर भी उनके सेमिनार लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, और उनको बताते हैं कि GRSF नाम की एक संस्था तैयार हो चुकी है और आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो मदद क्या होगी कि एक ही पोर्टल पे उनको सब स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, जो रिडेवलपमेंट के लिए चाहिए सब इन्फॉर्मेशन रहेगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और हो सकता है कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम में आपकी बिल्डिंग कैसे बन सकती है उसके लिए भी आगे जाके इसमें कुछ करना है, यानी मॉनिटरिंग करना है। रिडेवलपमेंट शुरू होता है तो ये भी ये करने का इसका इरादा है। मॉनिटरिंग, एक बार काम शुरू होता है तो काम टाइम लिमिट पे हो जाए, ट्रस्टवर्दी बिल्डर्स रहे, उसमें एक ट्रस्टीशिप जैसा काम करेगा, और जो ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल्स रहेंगे उनके काम आप कर सकते हैं, उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, ताकि इसमें सब लोगों को एक जो भी काम करने वाले हैं, सोसाइटीज़ है और बाकी लोग भी हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा। और इसमें अनबन हो जाती है तो मीडिएशन भी रहेगा। मीडिएशन ने आपका जो भी डिस्प्यूट होता है दोनों में, वो डिस्प्यूट वो मीडिएशन के पास जाएगा, मीडिएटर्स रहेंगे, वो मीडिएटर्स आपको मदद करेंगे कि आपका डिस्प्यूट सुन के उसके ऊपर क्या रास्ता निकल सकता है, उसकी मदद करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ जो हो सकता है
वो करने की कोशिश करेंगे विन विन सिचुएशन हो। win-win situation। देखा गया है कि महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें तो लैब्स और इंस्टॉल प्रोजेक्ट हजारों की संख्या में, जैसे 48,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है तो उसमें 10,000 प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है और लैब्स है। सर, किस तरह से लैब्स और इंस्टॉल प्रोजेक्ट के लिए संजीवनी का काम करेगा GRSA? जो काम बंद पड़े हुए हैं उसके लिए आपको रेज करना है कि आपके काम क्यों बंद पड़े हैं, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने ये कैफियत बतानी पड़ेगी कि क्या चालू है। कोर्ट केस होगा तो कोर्ट केस क्या स्टेज पे है, उसको कैसा सुलझा सकते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उसमें CA रहेंगे, एडवोकेट रहेंगे, ये मदद करेंगे आपको कि ये सुलझा कैसे सकती है, और मीडिएशन के थ्रू इसका सोल्यूशन कुछ आगे आ सकता है तो करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। सर, ये इसमें जो इंस्टॉल और लैब्स प्रोजेक्ट है उसमें से कौन स्टेक होल्डर, मतलब या तो एक मेंबर और सिंपल फ्रेश होम बायर का एक बंदा है, 100 लोग बायर्स हैं और वो सब बिखरे हुए हैं, कुछ ग्रुप वगैरह भी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, वो बंदे में से 2-5 लोग इकट्ठे हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डेवलपर फंसा हुआ है वो कांटेक्ट कर सकता है, या वो जिसको कांटेक्ट मिला है, मतलब बाटा सिस्टम में कांटेक्टर है कंसल्ट कर रहा, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे रिजॉल्व हो। बिल्कुल, जो भी एग्रीड है इसमें और काम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इसका फायदा ले सकते हैं ये पोर्टल का, और उसमें जो कारणों से ये काम बंद पड़ा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करके ये आगे क्या कर सकते हैं ये GRSA उनको मदद करेंगे। कोई भी इसमें से कांटेक्ट कर सकता है, जैसे आपने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप कांटेक्ट कर सकता है, या जो लोग हैं सफरर्स है उनको हो सकता है कि काम बंद पड़ा है, उनको रेंट नहीं मिल रहा है, या सप्लायर्स है, जो आगे आ सकते हैं वो आगे आएंगे ना तो पता चलेगा कि इस पे क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो एक आदमी आया तो आपकी बाकी के जो स्टेक होल्डर वो सबको प्लेटफॉर्म पे लाने का काम GRSA का रहेगा। सर, GRSA कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए किस तरह से बेनिफिट्स होंगे? अभी मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जो सबर्बन में जो बिल्डिंग है, कुछ सिटी में भी है और महाड़ा के बहुत सारे हैं, उनको इंसेंटिव पैसा मिलता है, लेकिन क्या होता है कि काम शुरू होने से पहले ही दिक्कतें पैदा शुरू हो जाती है। हर एक को एक चाहिए कि मेरे भी 400 एरिया है तो मुझे 500 चाहिए, 600 चाहिए, मुझे कॉर्पस फंड चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी डिस्कशन होते हैं, जब तक ये डिस्कशन होता है पूरा नहीं होता है तब तक 79 ईयर प्रोसीजर पूरी नहीं होती, तब तक PMC अपॉइंट नहीं होता है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सामने नहीं आती है ये, और उसके बाद ही डेवलपर अपॉइंट हो सकता है। ये सब प्रोसेस में GRSA के जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं समय समय पे इनको मदद करेंगे कि हर एक स्टेज पे हैंड होल्डिंग जो बोलते हैं, हैंड होल्डिंग करेंगे और आपको ये स्टेज पर जाने के लिए मदद करेंगे। सर, ये कब लॉन्च होने वाला पोर्टल? हमने सुना है पोर्टल जो होगा GRSA का वो लाइक महारेरा का जैसे पोर्टल है जो लोगों को न्याय दिलवा रहा, प्लस मॉनिटरिंग कर सकता है बंदा, होम बायर्स या रीडेवलपमेंट वाले को भी इनडायरेक्टली महारेरा मदद ही करता है कि आप 3 महीने में आपका 3 महीने में ऑडिट जमा करना पड़ता है, आप अकाउंट्स भी एकदम लिमिटेड अमाउंट जमा करना उस पर खर्च कर सकता है बिल्डर। तो महारेरा से काफी सारी ऑर्गेनाइज हुआ था रियल एस्टेट, ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत न्याय मिला लोगों को। तो महारेरा का जो पोर्टल है उसी तरह का पोर्टल रहेगा, और ये पोर्टल कब लॉन्च होने वाला है, साथ ही ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैसे जुड़ सकती है, और डेवलपर्स और जो तमाम प्रोफेशनल उनके लिए क्या कंडीशंस है? इसमें क्या है, महारेरा का जो पोर्टल है वो है, अगर किसी को भी काम शुरू करना है, कोई डेवलपर को या जो भी है सोसाइटी को, काम शुरू करने के बाद आपको सेल करने के पहले महारेरा में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सेक्शन 3 है जो महारेरा का है, वो बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पर कंप्लायंसेस है, एक बार काम शुरू हो जाता है तो CA है, एडवोकेट है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, उनके कंप्लायंस के थ्रू महारेरा एक मॉनिटर करता है और वो जो काम है जो उसके ऊपर नज़र रखता है, और जो बाय करते हैं उसमें से उनकी एक प्रोटेक्शन है, बायर्स को प्रोटेक्शन है महारेरा में। रीडेवलपमेंट का प्रोटेक्शन आज तो है नहीं है। रीडेवलपमेंट में जो भाड़ूत लोग रहते हैं या ओनरशिप के फ्लैट है वो रहते हैं, या चाल में लोग रहते हैं, या स्लम में लोग रहते हैं, उनको डायरेक्टली प्रोटेक्शन महारेरा में नहीं है, बिकॉज उनका जो बायर्स है उनको है, बट दोज ये जो मैंने बताया वो बायर्स की कैटेगरी में अभी नहीं आ सकते अनलेस दे बाय द फ्लैट देयर। तो वो इंडिविजुअल आ सकता है लेकिन सब लोग नहीं आ सकते। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, ये नया जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वो प्लेटफॉर्म मददगार से रह सकता है। उनके जो इश्यूज है उसमें डिस्कस करके उसमें क्या प्रॉब्लम, क्योंकि महारेरा में ये इश्यूज आ नहीं सकते आज की
बिकॉज ऑफ उसमें तरतूब नहीं है या प्रोविजन नहीं है, उनके जो झगड़े हैं या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए उसमें उनके प्रोविजन नहीं है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि GRSF में इसका कुछ सोल्यूशन निकल आए और लोगों को मदद रहे। और ये हमारा पोर्टल बन रहा है, काफ़ी बन चुका है और मे भी एक आधा महीने में इट विल बी ए पब्लिक पोर्टल। ये पब्लिक पोर्टल हो जाएगी, उसमें डेवलपर्स की काफ़ी इंग्लिश कर सकते हैं, वो पता चलेगा कि कौन डेवलपर किधर काम कर रहे हैं। बाकी स्टेक होल्डर्स की भी उनकी उधर एक डायरेक्टरी रहेगी, उनकी लिस्ट रहेगी, उनकी मदद ये सब स्टेक होल्डर्स ले सकते हैं और ये काम आगे बढ़ाने के लिए मददगार होगा सोसाइटियों के लिए। बिल्कुल, बिल्डर्स हो, डेवलपर्स हो या ऑल प्रोफेशनल्स हो, मतलब ब्रोकर्स से लेकर PMC, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक ऐसा मंच होगा जो सबके लिए विन विन सिचुएशन लेके आएगा। सर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को यदि आपका ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू मेंबर बनना है तो कुछ QR कोड है या कुछ कैसे जुड़ सकती है? सोसाइटी के लिए क्या है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम तो लेंगे। उसमें क्या है कि सोसाइटी को हम एक टैब दे रहे हैं, यानी आप पोर्टल खोलेंगे तो उधर एक लॉगिन आता है। तो लॉगिन आता है तो उसमें आपको नाम लिखना है, जो भी आपको कोई भी कर सकता है, सोसाइटी का चेयरमैन हो, सेक्रेटरी, वो उधर रहने वाला हो, वो लॉगिन कर सकता है और सोसाइटी की इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसको लिखना है कि चेयरमैन का नाम उसको मालूम है तो चेयरमैन का नाम, सेक्रेटरी का नाम, उनके फ़ोन, ताकि हम उनको कांटेक्ट करें। उनकी समस्या जब पता चले तभी जब भी हम कांटेक्ट कर पाए तभी उनकी समस्या ये करी, और उनके पास कोई ईमेल आईडी होगा तो उनसे हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तो ये जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन है वो उनको देना पड़ेगा। उसमें कुछ भी पैसा नहीं है, बस उनका नाम अगर हमारे पास आएगा, डिटेल्स आएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो GRSF उनको कॉन्टैक्ट करेगी और उनको जो भी मदद चाहिए ये हम 100 लोग को देना शुरू करेंगे। बिल्कुल सर, GRSF के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग, आपकी तमाम पूरी टीम को शुभकामना कि रिटायर होने के बाद भी आप अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। GRSF के जरिए उन लोगों को इसमें रीडेवलपमेंट में काफी लोगों को न्याय मिलेगा। हमसे बात करने के लिए सर, पॉडकास्ट में महासेवा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।